यहाँ पर मैथमेटिक्स में बहुत ही बेसिक, जिसको कि वीवी कर्व मेथड बोलते हैं, फंक्शन में वेरिएबल्स की डोमेन और रेंज बताने में काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, वीवी कर्व मेथड। तो यहाँ पर वीवी कर्व मेथड को यूज़ करेंगे सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़, और इसका नाम वीवी कर्व मेथड इसलिए क्योंकि ये एक वेव को फॉलो करते हुए वो होगा सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो फर्स्ट है ग्रेटर देन, इसका साइन है इस तरह से, तो लाइक x इज ग्रेटर देन 2, तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी 2 से राइट, बट 2 हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या ग्रेटर देन बोल रहे हैं। तो 2.1 इज ग्रेटर देन 2, बट 2 इज नॉट ग्रेटर देन 2। सो यहाँ पर 2 पर हमने ओपन सर्किल बना रखा है। इस ओपन सर्किल का मतलब है कि हम 2 को कंसीडर नहीं करेंगे, 2 के राइट में पूरा एरिया कंसीडर करेंगे। इसके नेक्स्ट वन है इनइक्वालिटी, वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू, जिसका साइन है ग्रेटर देन और साथ में इज इक्वल टू। तो यहाँ लिखा है हमने x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पर ग्रेटर देन तो है ही, लेकिन साथ में इक्वल टू भी है, मतलब 2 इज इक्वल टू 2 हो सकता है और होगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्लोज सर्किल कंसीडर कर लिया है। तो इसकी रेंज भी हमारी RHS साइड में ही है। नेक्स्ट इक्वलिटी है वो है लेस देन, इसका साइन जस्ट उल्टा है ना, क्या ग्रेटर देन के। तो हमने लिया x इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 के साथ भी वही चीज़ है जो कि ग्रेटर देन के साथ थी। हम यहाँ पर 1 से सारी कम वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, बट 1 कभी कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज 1 इज नॉट लेस देन 1। तो अगेन हमने यहाँ पर ओपन सर्किल कंसीडर किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट इनइक्वालिटी है वो है लेस देन और इज इक्वल टू। सो x इज लेस देन इज इक्वल टू 2। सो हम लोग यहाँ पर फिर से अगेन लेस देन में LHS साइड कंसीडर करेंगे और साथ ही साथ में 2 भी कंसीडर होगा क्योंकि इज इक्वल टू आ चुका है। तो हमने यहाँ पे अगेन क्लोज सर्किल कंसीडर कर लिया है। तो इस तरह से 4 इनइक्वालिटीज थी, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट है वो है इंटरवल्स। किस किस तरह से आपको कौन कौन से इंटरवल लेने हैं, किसकी कहाँ आपकी रिक्वायरमेंट होगी, तो आप देख रहे हैं इंटरवल। तो फर्स्ट इंटरवल है वो है ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कुछ इस तरह का, ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पे एक इक्वेशन देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b। तो यहाँ पर x जो वेरिएबल है वो डिफाइन है a से ज़्यादा बट b से कम। तो हमने कुछ यहाँ पर इस तरह से बना रखा है, इस वेरिएबल को डिफाइन कर रखा है, लेकिन a पर ये डिफाइन नहीं है और b पर ये डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि इज इक्वल टू साइन यहाँ पर नहीं कंसीडर किया, केवल या तो लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है। तो a से ज़्यादा डिफाइन होगा और b से कम डिफाइन होगा, लेकिन a और b दोनों चीज़ें डिफाइन नहीं होंगी। तो ये चीज़ यहाँ लिखी है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है x बिलोंग्स टू है ओपन ब्रैकेट a से b तक की सारी वैल्यू डिफाइन है x के लिए, लेकिन a और b यहाँ कंसीडर नहीं किए जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट इंटरवल है वो है अ क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कुछ क्या क्लोज ब्रैकेट, आप देख पा रहे हैं क्लोज ब्रैकेट। तो मैंने अगेन एक इक्वेशन ली है, x की वैल्यू a से ज़्यादा है और इज इक्वल टू है, और b से कम है और इज इक्वल टू है। मीन्स x का जो वेरिएशन है वो a से b के बीच में हो रहा है, और उसी के साथ साथ में a और b पर भी वैल्यू डिफाइन है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने a से b तक इस वेरिएबल x को डिफाइन किया है, और यहाँ पर x की वैल्यू a भी हो सकती है, x की वैल्यू b भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्लोज सर्किल कंसीडर किए हुए हैं। तो आप देख रहे हो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, x बिलोंग्स टू a से b, बट यहाँ पर मैंने 2 क्लोज ब्रैकेट यूज किए हैं। इसका मतलब है a और b लिमिट्स भी कंसीडर की जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट
है इंटरवल वो है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल, मतलब कुछ तो ओपन है और कुछ क्लोज है। तो हम यहाँ इक्वेशन देख रहे हैं, x की वैल्यू a से तो ज़्यादा है बट b से कम है और b के इक्वल भी हो सकती है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर जो इस x को मैंने डिफाइन किया है वो a से लेके b तक डिफाइन किया है, लेकिन a पर डिफाइन नहीं है तो मैंने यहाँ पर ओपन सर्किल ले लिया है, बट b पर डिफाइन है, b भी हो सकता है इज इक्वल टू साइन लगाए तो b पर मैंने क्लोज सर्किल लगा लिया है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि a से b तक डिफाइन है लेकिन a को कंसीडर नहीं करना बिकॉज यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, लेकिन b को कंसीडर करना है क्यों, क्योंकि b पर इक्वलिटी है। तो a के लिए आ गया ऑपरेशन ऑन इंटरवल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है u। ठीक है, यूनियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है u। इस यूनियन का मतलब है टोटल एरिया, टोटल एरिया। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक यहाँ डोमेन लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 1 to 4। तो x जो बिलोंग कर रहा है वो 1 से 4 के बीच में बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे क्या क्लोज ब्रैकेट लगे हुए हैं तो 1 और 4 को भी कंसिडर किया गया है। देन यूनियन 2 to 6, देन नेक्स्ट एरिया जो उसका है वो है 2 से लेकर के 6 के बीच का, तो 2 पर भी डिफाइन है और 6 पर डिफाइन है। तो अगेन यहाँ पे क्लोज मैंने सर्किल ले रखे हैं। तो अब ये यूनियन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें कि हमें इस टोटल एरिया को कंसीडर करना है, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया से मतलब ये है कि 1 से लेकर के 6 तक कंप्लीट एरिया हमें डिफाइन करना है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6। तो फाइनली हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 to 6। तो 1 to 6 का मतलब ये हो गया 1 से लेकर के 6, और यहाँ पे क्या क्लोज ब्रैकेट हमने यूज किया है, मीन्स 1 पर भी वैल्यू डिफाइन है और 6 पर भी वैल्यू डिफाइन है। अब यदि कोई आपसे यहाँ पूछे कि टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हैं, ठीक है, 1 से 6 के बीच में, तो टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन यदि कोई आपसे पूछता है तो आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6, तो कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हो गए 6। लेकिन ये मानते हैं कि सपोज कोई ऐसा एग्जांपल होता कि यहाँ पर आता इसके क्लोज ब्रैकेट की जगह है ना ओपन ब्रैकेट, ठीक है, ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट में आप 1 और 6 को कंसीडर नहीं करोगे, इसका मतलब रेंज तो 1 से 6 तक है, लेकिन 1 और 6 दोनों कंसीडर नहीं किए जाएंगे। और उस समय भी आपसे पूछता कि टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हैं, तो 1 2 3 4, तो कितने हो जाते हैं आपके 4 सॉल्यूशन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना उल्टा यू। इस इंटरसेक्शन का मतलब है कि कॉमन एरिया। क्या मतलब है कॉमन एरिया? इसका मतलब कोई दो फंक्शन है उनके बीच में जो कॉमन एरिया आएगा हमें केवल वो कंसीडर करना है। ये ऑपरेशन है इंटरसेक्शन का। तो अपने यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रखी है x बिलोंग्स टू 1 to 4, मतलब x जो डिफाइन है 1 से 4 तक डिफाइन है ना। क्या दूसरा लिख रखा है 2 से 6 तक डिफाइन है, 2 से 6 तक डिफाइन है, लेकिन हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन एरिया चाहिए। तो इंटरसेक्शन एरिया कैसे लेंगे? जहां पर ये दोनों कॉमन है, जहां पर ये दोनों कॉमन है वो एरिया ही केवल इनका इंटरसेक्शन के तौर पर यूज किया जाएगा। ऊपर हमने यूनियन में टोटल एरिया कंसीडर किया था, लेकिन इंटरसेक्शन हमें केवल चाहिए कॉमन एरिया, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कॉमन एरिया बिटवीन दीज टू फंक्शंस। तो इन दो फंक्शंस के बीच में जो कॉमन एरिया है वो कितना है? तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि कॉमन एरिया की लिमिट है वो है 2 से लेकर के 4। चूंकि 2 भी कंसीडर होगा और 4 भी कंसीडर होगा, तो अगेन यहाँ पे ब्रैकेट कैसे लगेंगे? क्या क्लोज ब्रैकेट, और लिमिट क्या होगी 2 से लेकर के 4। ठीक है, तो इस तरह से ये थी आपकी इक्वलिटीज, कुछ ऑपरेशन। अब स्टार्ट करते हैं है ना कि सॉल्विंग लीनियर इनइक्वलिटीज या फिर एक्स का सॉल्यूशन, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस इक्वेशन जब सॉल्व करना स्टार्ट किया तो ये -14 आपके आरएचएस साइड में आ जाएगा, तो 3x। इसका मतलब ये है कि x की जो रेंज है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई?
12 से लेकर के इन्फिनिटी तक। और चूंकि यहाँ पे 12 पर एक क्या क्लोज आगे ब्रैकेट है, तो क्लोज ब्रैकेट के लिए मैंने यहाँ पर क्लोज सर्किल ले लिया और मैंने कुछ इस तरह से रेंज को डिफाइन कर दिया। तो इसका ये आ गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है 16 माइनस 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू के 21। तो इसको सॉल्व किया, माइनस 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 आपके RHS साइड में जाएगा, तो क्या जो बचेगा रिमेन 5। आप देख रहे हो कि ये माइनस 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। अब यहाँ पर यदि मैं माइनस साइन से मल्टीप्लीकेशन यदि दोनों तरफ करता हूँ, बोथ साइड मल्टीप्लाई विथ साइन माइनस, देन चेंज द इनइक्वलिटी, है ना, ये चेंज ऑफ इनइक्वलिटी। तो ये जो ग्रेटर साइन है ये बन जाएगा लेस देन साइन, बाद बाकी इक्वल तो है ही। तो मैंने माइनस से मल्टीप्लीकेशन किया, इसको नीचे लेकर गया, तो x इज लेस देन इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5। तो आ गया पर x इज लेस देन माइनस 1। इसका मतलब ये है कि ये जो रेंज डिफाइन कर रहा है, ये रेंज डिफाइन कर रहा है -1 से लेकर के माइनस इन्फिनिट तक, ठीक है, पूरा LHS साइड में। लेकिन अगेन माइनस इन्फिनिट तो डिफाइन होगा ही नहीं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट। हमेशा इन्फिनिट हो या माइनस इन्फिनिट हो, हम उसको ऑलवेज ओपन ब्रैकेट के तौर पर ही वो करेंगे डील। लेकिन -1 भी कंसिडर किया जाता है, तो यहाँ लगा दिया हमने क्लोज ब्रैकेट। तो ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। इक्वलिटी को मैं और आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि कोई दो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो उनके बीच में सपोज मान लीजिए इक्वलिटी है 1 इज लेस देन 2, तो 1 भी पॉजिटिव है 2 भी पॉजिटिव है, ठीक है। और ये बात सही है कि 1 जो है 2 से कम है। लेकिन अब मैं यदि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दूं, -1 -2, तो अब ये यहाँ पर लेस देन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि -1 जो है वो -2 से ज़्यादा हो चुका है। इसलिए हमें इस इक्वलिटी को, इस इनइक्वलिटी को चेंज करना होगा। यदि ये लेस देन है तो क्या ग्रेटर देन हो जाएगा, और यदि ये क्या ग्रेटर देन होता तो फिर ये लेस देन हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि चेंज